प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसा विदित है, आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का एक संक्षिप्त विवरण मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को स्वामी विवेकानंद परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? भारतीय माह के आषाढ़ की समाप्ति और श्रावण के आरंभ की संधि को आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आषाढ़ मतलब गर्मी का अंतिम दौर एवं बारिश की प्रारंभिक स्थिति, इन दोनों की जो संधि है उस दिन हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह आध्यात्म जगत की सबसे बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है। यहाँ की माटी जनजीवन में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है, क्योंकि गुरु न हो तो ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग हमें कौन दिखाएगा। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। गुरु की सानिध्य, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भाग्य से मिल जाए उसका तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि गुरु बिना ना आत्मदर्शन होता है और ना ही परमात्मा के दर्शन उसे मिल पाते हैं। गुरु हितचिंतक, मार्गदर्शक, विकास प्रेरक एवं विघ्न विनाशक होते हैं। उनका जीवन शिष्य के लिए आदर्श बनता है। गुरु को पूर्णिमा के चांद जैसा और शिष्य को आषाढ़ी बादल जैसा कहा गया है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद आप सभी ने देखा होगा कि वह पूर्णतः प्रकाशमान होता है। अतः गुरु भी उसी तरीके से अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद पूर्णतया प्रकाशमय होता है, उसी प्रकार गुरु भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, उजाले की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत ऊंचा और आदर का स्थान है। माता पिता के समान गुरु का भी बहुत आदर रहा है और वे शुरू से ही पूज्य समझे जाते रहे हैं। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के समान समझा गया है। अतः गुरु को आचार्य देवो भव अर्थात आचार्य को देवता भी कहा गया है। आप सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें गुरु किसको मानना चाहिए। गुरु हम उन सभी को मान सकते हैं जिनसे हमें अच्छा मार्गदर्शन एवं जीवन जीने की कला हमें मिले, प्राप्त हो, इस तरह का ज्ञान जिनसे हमें प्राप्त हो, उन सभी को अपन गुरु मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप स्कूल में प्रवेश आप लोगों ने नहीं लिया था, उसके पहले आपकी माताजी आपकी गुरु थी। उन्हीं से आपने बोलना सीखा। अपने घर के परिवार के सदस्यों द्वारा हम लोगों ने बोलना, चालना एवं शिष्टाचार सीखा। अतः हमारे प्रथम गुरु हमारी माता एवं परिवार के सदस्य कहे जाते हैं। तत्पश्चात आप सभी ने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में आने के पश्चात आपको यहाँ पर भी शिक्षकों का सानिध्य मिला एवं सानिध्य पाकर आप लोग अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा आप लोगों ने ग्रहण की। हम लोगों को सूर्य से भी हम सीख सकते हैं, जो प्रकृति है उसको भी हम देखकर सीख सकते हैं। इनमें से भी जो कई सारी चीज़ें हैं उन्हें हम गुरु के समान मान सकते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय का समय एक फिक्स समय होता है और उसके अस्त का भी एक नियमित समय होता है, उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी दिनचर्या के अंदर हमें समय का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा,
यदि हम वृक्ष पेड़ों की बात करें तो पेड़ भी हमें फल, वायु प्रदान करते हैं, अतः इनसे हम देना सीख सकते हैं। हमें हमारे जीवन में देना, दान करना भी आना आवश्यक है। इस तरीके से प्रकृति के अंदर कई सारी चीज़ें हैं। नदियों को आप लोगों ने देखा होगा, नदियों से हम लोगों को जल मिलता है, नदियाँ भी हमें देना सिखाती हैं। इस तरीके से निरंतर वह बहती रहती हैं और हमें देना सिखाती हैं। प्राचीन काल में गुरु ही शिष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का ज्ञान देते थे। इसलिए शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर जीवन यापन के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते थे। आप सभी ने अभी कोरोना पेंडेमिक के दौरान कुछ सीरियल्स देखे होंगे, रामायण, महाभारत। रामायण के अंदर आपने देखा होगा श्री राम भी उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में गए। आश्रम में रहकर ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। इस तरीके से प्राचीन समय में हमें विद्या प्राप्त करने के लिए आचार्यों के गुरुकुल या आश्रम में जाना होता था और वहाँ पर हमें हमारे शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। प्रभु श्री राम ने शिक्षा आचार्य वशिष्ठ के गुरुकुल में प्राप्त करी। श्री राम के आचार्य जो थे, गुरु जो थे, वो वशिष्ठ थे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि आपकी प्रथम गुरु आपकी माता एवं आपका परिवार, तत्पश्चात आपके स्कूल के शिक्षक आपके गुरु हैं। अतः मैं आप लोगों को अब अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दिनचर्या में इन गुरुओं के चरण वंदन एवं इन्हें प्रणाम करने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे इन सभी गुरुओं का, घर में सभी बड़ों का एवं शिक्षकों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो एवं आपको आशीर्वाद स्वरूप उज्जवल भविष्य आपका बने, ऐसा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो इन सभी गुरुओं के द्वारा। पुनः स्वामी विवेकानंद परिवार की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सत्कर्म कर आपका उज्जवल भविष्य बनाएं, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।